किसी भक्त ने क्या खूब कहा, जरा गौर फरमाइएगा। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हराती है दुनिया, लेकिन मेरे पास तो मेरे बाबा बालकनाथ जी हैं जिसके लिए तरसती है दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलेगा हिमाचल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम देवभूमि की बात में। और आज देवभूमि की बात में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दयोट सिद्ध यानी बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के दर्शन, जो बाबा जी का आवास स्थान है। बाबा बालकनाथ जी हिंदू आराध्य हैं, जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को दयोट सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल के हमीरपुर जिले के चकमुह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की वेदी में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। आपको बता दें, यहाँ बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहाँ से महिलाएं उनके दूर से ही दर्शन कर सकती हैं। मंदिर से करीब 6 किलोमीटर आगे एक स्थान शाहतलाई स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसकी जगह बाबा ध्यान योग किया करते थे। तो आइए एक बार विस्तार से जानते हैं बाबा बालकनाथ जी की कहानी के बारे में, जो बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ, जैसे कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे सतयुग में सकंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाने गए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निसहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया। इतना ही नहीं, हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी की इच्छा का पता चला कि वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी और माता पार्वती, जो कि मानसरोवर नदी में अक्सर स्नान के लिए आया करती थी, उनसे उन तक पहुंचने का उपाय पूछने के लिए कहा। बाबा जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिर आयु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णो वैश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा जी के 2 पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं, जिनमें से एक है गरुण का पेड़। यह पेड़ अभी भी शाहतलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा प्रमाण एक पुराना पुलिस स्टेशन है, जो कि बड़सर में स्थित है, जहां पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिसकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला जिसका नाम रत्नो था, उसने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था।
एक बार जब रत्नो बाबा जी की आलोचना कर रही थी कि वह गायों का ठीक से ख्याल नहीं रखते, जबकि रत्नो बाबा जी के खाने पीने का खूब ख्याल रखती है। रत्नो का इतना ही नहीं कहना था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी को उत्पन्न कर दिया। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हुए थे। आगे हम आपको बताएंगे बाबा बालकनाथ जी के इतिहास से जुड़ी कई रोचक बातें, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। तो आइए उससे पहले करें बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के लाइव दर्शन। आइए अब जानते हैं बाबा बालकनाथ जी के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। महाभारत के अश्वमेध पर्व में सिद्धों की चर्चा का उल्लेख है। हिंदू मान्यता में सिद्ध हमेशा के लिए और अदृश्य रूप में रहने के लिए जाने जाते हैं। किंवदंती है कि बाबा बालकनाथ अपने समय के 83 सिद्धों के समकालीन हैं। सिद्ध परंपरा हिंदू दर्शन में गुरु शिष्य प्रथा पर आधारित है और बाबा बालकनाथ को ऋषि दत्तात्रेय का शिष्य माना जाता है, जिनकी वंशावली ऋषि अत्रि से जुड़ी है। ऐतिहासिक संदर्भ में सिद्ध पीठ नवनाथ और 84 सिद्ध 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी साहिल वर्मन की, उनमें से एक चरपत नाथ राज्य के राजगुरु बन गए। 8वीं और 9वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य सरहपा, शरहपा, लुइपा आदि जैसे सिद्धों के उपदेशों से समृद्ध है। बाबा के समकालीन गुरु गोरखनाथ जी उस समय के एक प्रमुख तपस्वी थे। असंख्य जनश्रुति में बाबा बालकनाथ की दिव्यता का गुणगान करते हैं। 84 सिद्धों के बीच उनका जन्म संदर्भ। हम इस संदर्भ में भगवान शिव की अमर कथा को जनश्रुति के रूप में वर्णित करते हैं। अमर कथा बाबा जी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कहानी है। जैसा कि बताया गया, एक तोते ने संयोग से भगवान शिव द्वारा पार्वती को अमर कथा सुनाई। भगवान शिव के त्रिशूल ने तोते के बच्चे का पीछा किया। ऋषि व्यास की पत्नी के पेट में छिप गया तोता और भगवान शिव से बाहर आने का वादा करने का अनुरोध किया। वादा था कि जब तोता मानव रूप से निकलेगा तो उस समय पैदा हुए सभी बच्चों के साथ वह शाश्वत हो सकता है। भगवान शिव इसके लिए सहमत हो गए और एक असाधारण सुंदर बालक बाहर आया और भगवान शिव के सामने आशीर्वाद की कसम खाई। सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह बालक बाद में बाबा बालकनाथ उस समय पैदा हुए 9 नाथों और 84 सिद्धों में से एक थे। द्वापर युग में भगवान शंकर का अवतरण। लोक श्रुति के अनुसार बाबा जी युग और युग का पुनर्जन्म लेते हैं। उन्हें सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और महाकौल और द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग के महाकौल कैलाश पर्वत पर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी औरत से मिले। बुढ़िया ने बाबा जी का मिशन और गंतव्य पूछा। यह सब जानने के बाद ध्यान करने की सलाह दी और माँ पार्वती, जो विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए वहां आती थी, उनसे अनुरोध किया भगवान शिव तक पहुंचने में उनकी मदद करे। महाकौल बाल योगी महाकौल को देखकर भगवान शिव तक पहुंचने के अपने मिशन में सफल हुए और बताए गए अनुसार कार्य किए। और हम भी यही आशा करते हैं कि हमारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा बालकनाथ जी के बारे में कई बातें जानने का मौका मिला होगा और हमारी भी यही आशा है कि बाबा जी आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह और ढेर सारी मस्ती के साथ हमारे इसी शो देवभूमि की बात में। ओनली ऑन बोलेगा हिमाचल। आओ मिलकर घूमे हिमाचल।